डालने के बाद आप इस चीज को ऑनलाइन आप खर्च कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस पे आमदनी होगी, राइट। अब इससे अभी फिलहाल जो है वॉलेट से आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ये सारा वेबसाइट के अंदर में आपको दिखेगा, और वो सारी सर्विसेज आप वॉलेट से अवेल कर सकते हैं, राइट। अब आगे आने वाले समय में जब ये कार्ड सितंबर के महीने में ये कार्ड आप सब लोगों को, जिन्होंने भी 1,000 रुपए से इस कार्ड को अप्लाई किया है, वो सितंबर महीने से उनके पास कार्ड आने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके पास कार्ड आने शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके बैंक अकाउंट में यदि 1,00,000 रुपया है, तो बैंक ने जो आपको डेबिट कार्ड दिया उसमें कितने पैसे हैं? 1,00,000 रुपए। उसी तरह से यदि आपके वॉलेट में 2,00,000 रुपए हैं, तो आपके इस प्रीपेड कार्ड में कितने हैं? 2,00,000 रुपए। क्योंकि वो भी अकाउंट है दोस्तों, वॉलेट इज ऑल्सो एन अकाउंट, राइट। तो आप जो है चाहे वॉलेट से खर्च करें। अब क्या है, आप मान लीजिए आप अमेजन पे गए और अमेजन पे आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, और जब पेमेंट की बारी आई तो आप वहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारे वॉलेट्स हैं, और वहां पे आपको मोबाइल पे का वॉलेट भी दिखेगा। तो आप मोबाइल पे के वॉलेट से पेमेंट करेंगे तो आपको कमीशन आएगा। आप जो है हमारे कार्ड से पेमेंट करेंगे तो ज्यादा कमीशन आएगा, वॉलेट से करेंगे तो कमीशन कम आएगा, लेकिन आएगा, राइट। तो ये कार्ड जो है प्रीपेड कार्ड है दोस्तों, इसका फायदा क्या है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। बट ये कार्ड कितने तरह का है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ये 2 तरह के कार्ड है दोस्तों, ठीक है, और 4 वेरिएंट में है। आप समझ रहे हैं ना, मतलब आप समझ, जैसे एक हरा या नीला, अब 2 हो गए, ठीक है। अब नीले में 2 वैरायटी हो गई, और जो हरा है उसमें 2 वैरायटी हो गई, तो उसको बोलते हैं वैरायटी, ठीक है, वेरिएशंस, ऑप्शंस। और एक्चुअल में तो 2 ही है, ठीक है। तो वो 2 कौन कौन से हैं ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब ये देखिए यहाँ पे आपको पहला जो है प्लेटिनम कार्ड, राइट। पहला जो कार्ड है वो है प्लेटिनम कार्ड, और इसके लिए आपको 1,000 रुपए देने होते हैं, ठीक है, पूरे 5 साल के लिए। और इसकी क्या क्या सुविधा है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी दोस्तों। दूसरा जो है कार्ड जो है वो है प्लेटिनम प्लस। तो अभी हम बात करते हैं प्लेटिनम कार्ड की। 2 वैरायटी है, एक वैरायटी प्लेन वैरायटी जो 1,000 रुपए से आप अप्लाई करते हैं, एंड दूसरा वैरायटी जो है वो है प्लेटिनम कार्ड विद इक्विटीज। अब आप पूछेंगे ये इक्विटीज क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने बायजूस या बाकी और भी एप्लीकेशंस आपने देखा है, उसी तरह से इक्विटीज है दोस्तों, जो कि नर्सरी क्लास से और क्लास 5 तक के बच्चों के लिए ये है। और देखिए, आप 1,000 रुपए में तो आपको प्लेन कार्ड प्लेटिनम लेना ही था, लेकिन यदि आपने 299 रुपया और ऐड कर दिया, तो ये जो इक्विटीज है ये 4,999 रुपये इसकी कीमत है। आपको मात्र 299 रुपये एक्स्ट्रा दे देने से आपको इसकी सुविधा अवेल करने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, ये ऐसा एप्लीकेशन है जिसपे आपके बच्चे पढ़ेंगे, तो यदि उनके मार्क्स 40%, 45% या 50% आ रहे हैं, तो उनके मार्क्स जो है वो 70 से ऊपर आने शुरू हो जाएंगे, राइट। और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। तो ये सेकंड वैरायटी का कार्ड है दोस्तों प्लेटिनम में। अब हम बात करते हैं प्लेटिनम प्लस कार्ड की बात करते हैं। तो प्लेटिनम प्लस कार्ड जो है वो है लाउंज बेनिफिट के साथ में, और इसका जो प्राइस है, जो मेंटेनेंस, ये बेसिकली ये प्राइस नहीं है, ये बेसिकली क्या है, मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है, ठीक है, एएमसी बोलते हैं इसको, जो कि पूरे 5 साल के लिए आपको दिया जाएगा। अब ये 1,700 रुपए क्यों है, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, प्लेटिनम कार्ड 1,000 रुपए, और उसमें लाउंज कार्ड जो है वो इसमें ऐड हो गया, तो इसकी कीमत हो गई 1,700 रुपए। अब इसमें फायदा क्या है, 1,000 रुपए वाला कार्ड का जो बेनिफिट आपको मिलना है, जो मैं बताने वाला हूँ, वो तो मिलेगा, लेकिन उसके अलावा आपको लाउंज के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अब लाउंज क्या होता है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आपको लाउंज मिलेंगे। आप यदि पहले जाते हैं, आपकी फ्लाइट डिले हो गई, या आप जो है 2 घंटा पहले चले गए, और आप 5 बजे चले गए, फ्लाइट आपकी 7 बजे है, ठीक है, तो 2 घंटा क्या करेंगे, तो आप लाउंज में जा सकते हैं। आप वैसे जाएंगे तो आपको 2,500 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। और इस कार्ड के साथ में जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, आई थिंक 25 रुपीज जो है वो खाली चार्ज करेंगे,
दोस्तों अब उस लाउंज में क्या करेंगे आप, वहां खाना पीना, पीना मतलब समझ रहे हैं ना आप, चाहे सॉफ्ट कीजिए चाहे हार्ड हार्ड ड्रिंक लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप जो खाना चाहें, वैरायटी ऑफ फूड्स, जितना इच्छा हो उतना खा सकते हैं, ठीक है। तो ये सुविधा आप कैसे अवेल कर सकते हैं, ये आप एक क्वार्टर में आप 2 बार जा सकते हैं, और पूरे हिंदुस्तान के जितने भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, जहां भी लाउंज है, उस लाउंज में ये जाकर बेनिफिट आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए एक क्वार्टर में 2 बार, अब एक साल में कितनी बार हो गया, 8 बार, और पूरे 5 साल में 40 बार, और एक बार एंट्री के कितने पैसे मैंने बताया, 2500। तो आप 2500 को 40 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, 1 लाख रुपए। दोस्तों सिर्फ 700 रुपए में 1 लाख रुपए की बेनिफिट आप उठा रहे हैं, तो क्या 1700 रुपया देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, चॉइस आपकी है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसी प्लेटिनम प्लस कार्ड की बात करते हैं, उसमें 299 रुपीज यदि और ऐड कर देते हैं तो इसकी कीमत हो जाती है 1999, और इसमें इक्विड्यूस का बेनिफिट भी आपका ऐड हो गया, जिसकी कीमत 4999 है, राइट। तो ये 4 वेरिएंट है और 2 तरह के कार्ड है, प्लेटिनम एंड प्लेटिनम प्लस, चॉइस आपकी है, ठीक है। जो पुराने लोग हैं वो डिफरेंस दे करके ये कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और जो नए लोग हैं वो 1000 रुपए जो जिन्होंने भी किया है वो चाहे तो 1000 में रह सकते हैं, यदि एनहांस करना चाहते हैं तो डिफरेंस जो है वो पे करके ये कार्ड ले सकते हैं। इन चारों ही कार्ड की जो वैलिडिटी है वो पूरे 5 साल की है दोस्तों। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। प्लेटिनम कार्ड जो है 1000 रुपए आप पे करते हैं, तो ये जितने भी कार्ड हैं ये सारे कार्ड आपके नाम के साथ आएंगे, क्योंकि जब आप कार्ड अप्लाई करते हैं तो वहां पे जो है आपका नाम पूछा जाता है कि भाई आप कार्ड पे क्या नाम चाहते हैं, तो आप वहां पे भरते हैं, तो वो नाम आपका इसमें छप के आएगा। दूसरा, ये कार्ड जो है रिफंडेबल फीचर के साथ आता है। कैसे, 1000 रुपए में से या 1299 में से या 1700 रुपए में से या 1999 रुपए में से 850 रुपए आपको कंपनी वापस करती है। कैसे, जब भी आप 25,000 रुपए जुड़ते हुए क्रम में आप खर्च कर लेते हैं तो 50 रुपए आपके कमीशन वॉलेट में आते हैं, और ये तब तक आते रहेंगे जब तक आपके 850 रुपए पूरे नहीं हो जाते। ये चारों वेरिएंट के कार्ड में ये फैसिलिटी दी गई है, ठीक है। तीसरा 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिलता है डिजिट इंश्योरेंस की तरफ से। चौथा, आप यदि मान लीजिए पूरे 5 साल में कभी भी एक बार आपका यदि कार्ड जो है कहीं लॉस हो गया तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंपनी आपको कार्ड देती है, राइट। पूरे 5 साल में एक ही बार ये सुविधा आप अवेल कर सकते हैं। छठवां, आपको यदि मान लीजिए ये वाईफाई कार्ड होगा तो वाईफाई कार्ड जो है आप मशीन पे ऐसे ही रख देते हैं तो आपके पैसे कट जाते हैं। इन केस कभी आपके साथ ऐसा कुछ फ्रॉड हो गया तो 5000 रुपए तक का फ्रॉडलेंट थेफ्ट के रूप में इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइडेड कराती है पूरे 5 साल में मात्र एक बार, राइट। बट इसके लिए आपको कार्ड यूज करते रहना पड़ेगा, तभी ये फैसिलिटी आप उठा पाएंगे, राइट। और पूरे 5 साल के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा इन चारों कार्ड में आपको मिलेगा कि आप जितने भी मेट्रो रेल का नेटवर्क है पूरे हिंदुस्तान में आप यदि जाते हैं तो आपको टोकन लेने की जरूरत नहीं है, आपको मेट्रो कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। आप इस रुपए कार्ड से आप जो है जल्दी जाएंगे तो आप एंट्री भी कर सकते हैं और बाहर भी निकल सकते हैं, और आपके इस कार्ड से पैसे जो भी अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा, राइट। तो इन सारी सुविधाओं के साथ ये कार्ड आपको मुहैया किया जाता है। 1299 मैंने ऑलरेडी बता दिया, सेम बेनिफिट इक्विड्यूस के साथ में, राइट। 1700 की बात करें तो ये प्लेटिनम प्लस कार्ड है, यहाँ पे क्या है आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है वो 2 लाख रुपए हो जाता है, ये पहला 1700 रुपए में। बाकी के 2 वेरिएंट है उसमें कितना होता है, 1 लाख रुपए। लेकिन ये जो 1700 प्लेटिनम प्लस वाला जो वेरिएंट है इसके अंदर आपको मिलता है 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, बाकी सुविधाएं सेम है, ठीक है। और यहाँ पे एक बेनिफिट है आपको, जो आपको लाउंज बेनिफिट जो आपको मिल रहा है, तो डेडिकेटेड एक अलग से कस्टमर सर्विस आपको दिया जा रहा है, ठीक है। वो मोबाइल पे नहीं दे रही है, वो आपको अलग से
लाउंज बेनिफिट वाला कार्ड के साथ में आपको डेडिकेटेड वो मिल रहा है। उससे फायदा क्या है दोस्तों? मान लीजिए आप हैदराबाद गए, ठीक है, और आपने लाउंज का बेनिफिट उठा लिया, ओके, अब बाहर भी जाएंगे ना आप, तो आप होटल में सर्च करेंगे या टैक्सी सर्च करेंगे या रेस्टोरेंट सर्च करेंगे, तो आप उस नंबर पे कॉल करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि सर हैदराबाद में पर्टिकुलर ये होटल है सर, इतना इतना परसेंट जो है डिस्काउंट आपको दे रहे हैं, ये रेस्टोरेंट है ये आपको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, ये टैक्सी है ये इतना डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, राइट। आगे चलते हैं। ये 1999 में सेम बेनिफिट जस्ट लाइक 1700 रुपए। और ये सारी सुविधाएं डिजिटल इंश्योरेंस की तरफ से आपको मिलती है। ये आपका सर्टिफिकेट है इंश्योरेंस का। अब आप क्या करते हैं, कार्ड आपने अप्लाई कर दिया दोस्तों। अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि आप कार्ड जो है अप्लाई तो कर लिए, बट आप एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट कैसे करेंगे? क्योंकि आपका वर्चुअल कार्ड जो है वो तो आपका क्रिएट हो गया, तो आप वर्चुअल कार्ड में पैसे 2,500 डाल के भी आप कर सकते हैं एक्टिवेट, या आप वॉलेट में 2,500 रुपए डाल के भी आप एक्टिवेशन कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। या तो आप वर्चुअल कार्ड क्रिएट कर लीजिए, आप तो वर्चुअल कार्ड में आप क्या करेंगे, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन यदि आप वॉलेट में 2,500 रुपए डालते हैं तो आपके कार्ड को एक्टिवेशन माना जाएगा, जिससे 3 फायदे हैं दोस्तों। एक तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कार्ड एक्टिवेशन बेनिफिट जो है वो आपको मिलेगा। आप जो है अपने डायरेक्ट में 20 लोगों को रेफर कर सकते हैं, वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ। तो वहां पे आप जो है 30 लोगों को रेफर कर पाएंगे यदि आपने अपने डायरेक्ट में 15 लोगों का कार्ड एक्टिवेट करा दिया, ठीक है। और मोबाइल पे क्लब भी आप क्वालिफाई करेंगे तो आप 2,500 रुपए आप वॉलेट में डाल के और अपना कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं। सितंबर के महीने में आपके पास फिजिकल कार्ड आ जाएगा। उसके बाद जो है ये आप सेम फिर वही हो जाएगा, जितना वॉलेट में पैसा है उतना आपके कार्ड में है। आप आपकी चॉइस है, आप वॉलेट से खर्च करो या आप जो है कार्ड से खर्च करो। चॉइस इज योर्स। कार्ड से खर्च करोगे ज्यादा पैसे मिलेंगे, वॉलेट से खर्च करोगे कम पैसे मिलेंगे। चॉइस आपकी है। इधर लाओ। अब क्या हुआ, इस कार्ड को आप ऑनलाइन ऑफलाइन यूज करेंगे। मैं पैसे तो डाल दिया ना, तो किस लिए डाला है? खर्च करने के लिए। किस लिए आए इस कंपनी में? मोबाइल पे क्यों आपने डाउनलोड किया? खर्च करने के लिए, राइट। तो मोबाइल पे एप्लीकेशन को यदि आपने डाउनलोड प्लेटिनम या प्लेटिनम प्लस, तो आपको इसमें पैसा जो भी आप ऐड करेंगे, आप जितने पैसे खर्च करोगे उस कार्ड में से उतना ही कमीशन आएगा। आप यदि पैसे खाली कार्ड में 1 लाख रुपया मान लीजिए आपने डाल दिया और आपने कार्ड में डाल के छोड़ दिया तो कमीशन नहीं आने वाला है। क्योंकि आप मोबाइल पे एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड किया? आपने कार्ड क्यों अप्लाई किया? इसलिए ना कि आप खर्च करोगे ऑनलाइन ऑफलाइन। तो आप यदि खर्च करोगे तभी आपको पैसे आएंगे, खर्च नहीं करोगे तो पैसे कमीशन नहीं आएंगे। ये प्लीज आप सभी को बताइए, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबको बताएंगे। तो जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करते हैं तो कंपनी को एमडीआर आता है। अब एमडीआर क्या होता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आप मर्चेंट के पास गए, आपने कार्ड स्वाइप किया तो आपके कार्ड से पैसे कट गए, लेकिन मर्चेंट के मशीन में ही है पैसा, अभी उसके अकाउंट में नहीं गया। उसके लिए वो क्या करता है, उसको सेटल करता है। एक बटन होता है सेटल का। जब सेटल करता है तो उसका पैसा बैंक में जाता है। कैसे? बैंकर जो है बीच में लगा हुआ है और वो पहले से ही मर्चेंट से करार करके बैठा हुआ है कि भाई जब भी तुम सेटल करोगे तुम्हारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में ले जाके हम डाल देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे, चार्जेस देने पड़ेंगे। तो वो 2%, 2.5%, 3% जो भी होता है उनका करार होता है, ठीक है। और वो मर्चेंट खुशी खुशी उनको देता है, राइट। अब उसमें से 1% हमारे को आता है, दैट इज कॉल्ड एमडीआर, ठीक है। तो वो जो 1% आता है, उस 1% में से जीएसटी माइनस करने के बाद 0.91% हमारे को बचता है। और वो जो है कंपनी क्या करती है, उसको 2 भागों में बांट देती है, 75% एंड 25%। 75% जो है कंपनी हमारे को विभिन्न तरीके से जैसे खर्च करते हैं वैसे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और 25% जो है वो कंपनी अपने लिए रखती है, अपने खर्चे के लिए, जो कि स्टाफ मैनेज और बाकी और सारे बहुत सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। अब
11 तरह के इनकम में 75% अमाउंट जो है कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, राइट। सबसे पहला होता है सेल्फ कमीशन, ये आपको मिलता है 20%। किससे? जब भी मोबाइल रिचार्ज करेंगे, जब भी डीटीएच रिचार्ज करेंगे, जब भी फास्टैग रिचार्ज करेंगे, आप जब कभी भी वाउचर खरीदेंगे, आप जो है एफिलिएट के थ्रू जाकर के वेब या ऐप के ऊपर जाके आप कुछ भी प्रोडक्ट या कुछ भी सर्विसेज यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेंगे, पाइप गैस बिल भरेंगे, ब्रॉडबैंड या लैंडलाइन बिल भरेंगे, या आप जो है सिलेंडर बुकिंग करेंगे, या वाटर बिल भरेंगे, या प्रीपेड कार्ड में पैसे डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करेंगे, फ्लाइट की टिकट, मूवी की टिकट, ये बहुत सारी सुविधाएं जो है आपको एप्लीकेशन के अंदर में मिलने वाली है। मैं आपको एक चीज बताऊं, इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो भी डिजिटल एप्लीकेशंस हैं, जो ऑलरेडी आपके मोबाइल में है, मेरे भी मोबाइल में है, ठीक है, वो दिसंबर 31 लास्ट डेट है। इतने सारे सुविधाएं आपको मिल जाएंगी दोस्तों कि आप वो सारे के सारे, मैं खुद या आप वो सारे के सारे एप्लीकेशन निकाल के फेंक दोगे और सिर्फ आपके पास होगा मोबाइल पे। तो आप जब भी खर्च करेंगे, सेल्फ खर्च करेंगे, स्वयं खर्च करेंगे, तो एवरी टाइम आपको 20% कमीशन आएगा। कितने का? 75% का 20% आपको कमीशन आएगा, राइट। इसके साथ ही एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आएगा आपको। जितना आप खर्च करेंगे उसका 10% एक स्पेशल वॉलेट में आएगा, और वो स्पेशल वॉलेट में जो आएगा पैसा, वो उस पैसे से आप जो है डीटीएच रिचार्ज कर सकते हो, या आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, या आप वाउचर खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 1000 रुपया का आपने खर्च किया, कार्ड में डाले, या आपने ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया। अब उसका 1% अमाउंट कितना होता है? 10 रुपया। अब 10 रुपया स्पेशल वॉलेट में चला गया। अब आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आपने 500 रुपया का रिचार्ज चुना कि मैं 500 रुपए का रिचार्ज करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, 1% अमाउंट स्पेशल वॉलेट से निकल के आ जाएगा यहाँ पे, और बाकी के पैसे आपको पेमेंट करने पड़ेंगे वॉलेट से। आप समझ गए? तो आपका 1% मतलब 1 रुपया आ गया, और 99 रुपीज आपको देना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपके एक्सपेंसेस होते रहेंगे, आपके स्पेशल वॉलेट में पैसे बढ़ते रहेंगे। और वहां से आप ऐसे यूज करते रहेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। रेफर मोर अर्न मोर, मैंने बताया था रेफरल मार्केटिंग के बारे में कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप रेफर करेंगे, उतने ज्यादा यहाँ से आप पैसे अर्जित कर सकते हैं। उसके लिए कंपनी ने आपको एक रेफरल सिस्टम तैयार करके दिया है। कंपनी कहती है कि आप चाहे तो पूरे हिंदुस्तान को रेफर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कंपनी कहती है कि आप 20 लोगों को या 30 लोगों को यदि अपने डायरेक्ट में रेफर करेंगे और उनको ट्रेन करेंगे, उनको सिखाएंगे कि कैसे आगे किया जाता है, कैसे पैसे ऐड किया जाता है, कैसे एक्सपेंस करेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे, क्या तरीका होना चाहिए, उनको मीटिंग में लाएंगे, आप भी स्वयं मीटिंग में रहेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका रेफरल सिस्टम बढ़ेगा। जैसे आपने रेफर किया वैसे वो भी रेफर करेंगे, और आपका एक 5 लेवल में सीयूजी तैयार हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल संख्या यदि हम बात करें तो 33,68,000 से बढ़ करके 2.5 करोड़ तक जो है आपका सीयूजी हो सकता है, ठीक है। तो ये सीयूजी में जितने भी लोग हैं, ये जब भी खर्च करेंगे, हर एक आदमी से आपको पैसे आने हैं। यदि एक आदमी के खर्च करने से 10 रुपए, यदि एक औसतन आदमी 10,000 रुपया खर्च करता है, तो आपको 10 रुपए की आमदनी होती है। अब आपके 33 लाख लोग हैं, अब हर एक आदमी 10,000 रुपया खर्च कर रहा है, तो आपको अपनी इनकम खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि आपकी इनकम कितनी हो सकती है। अथाह पैसा है, चॉइस आपका है कि आप उसमें से कितना पैसा निकालना चाहते हैं। 1 रुपया, 1,000 रुपया, 10,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, राइट। अब सबसे पहला क्या होता है दोस्तों, आपने देखा आपको क्या इनकम हो रहा है, सेल्फ इनकम हो रहा है, ठीक है, जब भी आप खर्च कर रहे हो। लेकिन जब आप रेफर करते हो, तो जब भी जैसे आपने कार्ड अप्लाई किया, वो भी जब भी कार्ड अप्लाई करेंगे और एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेशन की परिभाषा क्या है दोस्तों, शुरू से बताता रहा हूं, पैसे कार्ड में डालना
उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करना, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन। ठीक है, तो जब भी वो करेंगे तो आपको आपके डायरेक्ट से आपको मिलेंगे 50 रुपए। आपके जितने भी डायरेक्ट, मान लीजिए आपने 1 करोड़ लोगों को आपने डायरेक्ट कर दिया तो 50 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। राइट, आप समझ रहे हैं मैं क्या बताता हूँ? डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ। और सेकंड लेवल से आपको मिलेंगे 5 रुपए। जब भी कोई भी आदमी कार्ड अप्लाई करेगा और कार्ड को एक्टिवेट करेगा, आपको मिलेंगे 5 रुपए। थर्ड लेवल से 5 रुपए, फोर्थ लेवल से 5 रुपए एंड फिफ्थ लेवल से 50 रुपए। आप देखिए यहाँ पे, अब आपके जो है फिफ्थ लेवल में आपके कितने लोग होते हैं दोस्तों? फिफ्थ लेवल में 32 लाख लोग होते हैं। यदि हम 20-20 की अनुपात में हर एक आदमी यदि रेफर करता है तो अब 32 लाख को यदि 50 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 करोड़ रुपए होते हैं। मैंने कोई गलत बोला कि आप करोड़ों रुपए यहाँ से निकाल सकते हैं? ये पैसा जो है आपको डेली बेस पे मिलता है दोस्तों। जैसे जैसे आपके जो यूजर हैं, जो जिनको आपने रेफर किया, वो अपना कार्ड एक्टिवेट करते जाएंगे, आपको ये पैसे मिलते जाएंगे। और आप देखेंगे कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के अंतराल पे आपको इतने पैसे की आमदनी हो चुकी है। और एवरेज निकाल लीजिए दोस्तों कि यदि 10 साल में भी ये पैसा आता है तो एवरेज आपका कितना बढ़िया होगा। और एक ऐसा मुकाम जहाँ पे आपको कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई आपको सामान नहीं बेचना है, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं करना है, और उसके बावजूद सिर्फ खर्च करने से, सिर्फ और सिर्फ खर्च करने से करोड़ों रुपए की आपकी आमदनी हो सकती है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखा। राइट, अब आ गया सीयूजी मोर। ये क्या होता है दोस्तों? अब जो आपके 5 लेवल में जितने भी आपके रेफर किए हुए लोग हैं, जब भी वो एक्सपेंस करेंगे, तो मैंने अभी शुरू में बताया ना कि भाई एक आदमी 10,000 रुपया खर्च करेगा तो आपको 10 रुपए मिलेंगे। तो वो परसेंटेज जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी वो खर्च करेंगे तो आपको मिलेगा 8%। अब 8% कितने का? 75% का 8% जो है आपको मिलेगा। मैं एक एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, सिर्फ 5,000 लोगों का एक मैंने एग्जाम्पल दिया है। आपके सीयूजी में 5,000 लोग होंगे, ठीक है, और हर एक आदमी 5,000 रुपए खर्च कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट हेड में। भाई वो डीटीएच रिचार्ज कर रहा है, मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, प्रीपेड कार्ड में पैसे डाल के खर्च कर रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, और एफिलिएट पे जाके खर्च कर रहा है। टोटल 5,000 रुपए खर्च कर रहा है। ये 5,000 हर एक आदमी कर रहा है। तो इन 5,000 लोगों से आपको लगभग 28,000 रुपए महीने की आमदनी हो सकती है, क्योंकि रिचार्ज मंथली होता है, डीटीएच रिचार्ज मंथली होता है, घर के किराने का सामान मंथली आदमी खरीदता है। ठीक है, वो अलग बात है कि आप रोजमर्रा भी आप खर्च करते हो, ठीक है, तो वो और ऐड हो जाएगा। आपका जो ये 28,000 है, ये बढ़ के और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसी के अनुपात में आप जस्ट देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो है आपका एक अमाउंट बढ़ सकता है यहाँ पे। राइट, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे क्लब इनकम की बात। दोस्तों, लेगेसी, व्हाट इज लेगेसी? मैं हमेशा बोलता हूँ, बट आज तक जो है ना, मैं मुझसे भी पर्सनली लोग मिलते हैं ऑफिस में, लेकिन कोई भी मुझे ये नहीं बताता कि सर लेगेसी का मतलब ये होता है। और मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि डिक्शनरी में जाके देखना लेगेसी क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि आप रहें या ना रहें, ठीक है, एक ऐसे सिक्योरेंस, मतलब आप जो है एक इंश्योरेंस की तरह जो है अपने फैमिली को देते हैं। ठीक है, वो एक क्लब है। ये क्या होता है? पूरे कंपनी के टर्नओवर से पैसे जो है ये आपको मिलते हैं। लेकिन कैसे मिलते हैं? क्या करना होता है आपको? एक बार आपको क्वालिफाई जरूर करना है। और ये क्या है? देखिए, 4 तरह के क्लब है दोस्तों। स्क्रीन की तरफ देखिए, ध्यान दीजिए, आप सुनिए, बट स्क्रीन की तरफ हमेशा ध्यान रखिए। अब ये 4 तरह के क्लब है। क्या है ये? पहला क्लब मतलब आपका फर्स्ट लेवल, आपका डायरेक्ट। दूसरा क्लब मतलब आपका सेकंड लेवल। तीसरा क्लब मतलब आपका थर्ड लेवल। और चौथा क्लब मतलब आपका फोर्थ लेवल। सिंपल। अब डायरेक्ट में जब आपके 10 ऐसे यूजर होंगे जिन्होंने कार्ड अप्लाई किया हो और कार्ड में पैसे डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया हो, तो आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो जाता है। और ये आपको करना है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 15 दिन के अंदर। ठीक है, अब दूसरा क्लब,
दूसरा क्लब वेरी सिंपल, आपके जो डायरेक्ट वाले हैं जो 10 लोग, वो जब अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे तो कितने लोग हो जाएंगे? 100। और आपके सेकंड लेवल में कितने हो गए? 100 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन। और ये आपको करना है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 45 दिन के अंदर, ठीक है। और तीसरा, आप तीसरे क्लब की तरफ जाना है तो आपको क्या करना है? आपके सेकंड लेवल के जो 100 लोग हैं, जब अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे तो आपके 1000 यूजर हो जाएंगे आपके थर्ड लेवल में, 1000 यूजर विद कार्ड एक्टिवेशन। तो आपका तीसरा क्लब क्वालिफाई हो गया। आप पहले से दूसरे में आए थे, अब दूसरे से तीसरे में आ गए। ये करना है आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 90 दिन के अंदर, ठीक है। अब चौथा क्लब है, ये आपका चौथा लेवल है। तो तीसरे क्लब में जो 1000 लोग हैं, जब अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे तो आपके फोर्थ लेवल में 10,000 यूजर विद एक्टिवेशन हो जाएंगे, विद कार्ड एक्टिवेशन। तो आप जो है तीसरे से निकल के चौथे में आ जाओ, राइट। तो ये लास्ट क्लब है और इसमें आप लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं। वैसे आप यदि पहला क्लब क्वालिफाई कर लिया और दूसरा तीसरा चौथा नहीं कर पाए तो भी आप पहले में ही लाइफ लॉन्ग रहेंगे। मैं कहने का मतलब जिस भी क्लब में आप चले गए और अगला आपने क्वालिफाई नहीं किया, टाइम जो है आपका लैप्स हो गया, तो आप उसी क्लब में रहेंगे, राइट। अब यहाँ पे पैसे कैसे आते हैं दोस्तों? पूरी कंपनी में जितना भी कार्ड अप्लाई होता है, हर एक कार्ड के से 11 रुपए पहले क्लब में, 12 रुपए दूसरे क्लब में, 13 रुपए तीसरे क्लब में, 14 रुपए चौथे क्लब में डाला जाता है। और साथ ही पूरी कंपनी के टर्नओवर से और जितने भी क्वालिफायर होते हैं उस महीने, ये पैसा उनमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। क्लब भी है दोस्तों, इसको बोलते हैं लाइफ टाइम क्लब, यानी कि जिंदगी में एक ही बार आपको यहाँ से पैसे मिलने हैं। पिछला जो क्लब बताया वो एवरी मंथ आपको पैसे मिलेंगे यदि आप क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। ये जो क्लब है, ये इसमें जब आपके 5वें लेवल में 1 लाख कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन जब भी हो जाएंगे तो आपको एक बार जिंदगी में 15 लाख रुपए हाउस फंड और 9 लाख रुपए की गाड़ी आपको कंपनी प्रदान करेगी। बट इसके साथ एक और बेनिफिट है, याद करिए 50 रुपए कार्ड एक्टिवेशन का 5वें लेवल से, तो 1 लाख हो जाएंगे तो 50 लाख रुपए तो वो भी आपको आएगा ना दोस्तों, 74 लाख रुपए की आमदनी, राइट। बट ये सारा कुछ टीम का कमीशन लेने के लिए आपको अपने डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन आपको करना अनिवार्य है, पहला। दूसरा, आपको एवरी मंथ एक्सपेंस करते रहना पड़ेगा, मिनिमम 1000 है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों परफॉर्मेंस लिंक क्लब। अब आप लोग देख रहे हैं ना एप्लीकेशन के अंदर में या वेब के अंदर में 18,000 रुपए से भी ज्यादा का जो है वो अभी वैल्यू दिखा रहा है, पीएलसी का जो है वैल्यू दिखा रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अब ये क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। राइट नाउ अभी ये 18,420 रुपए का दिखा रहा है। अब ये क्या है? ये यूजर के लिए है दोस्तों। कंपनी ने ये पीएलसी में यूजर कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर में मिनिमम 7 जो है आपको कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन आपके रेफरल कोड से, ओके। यदि ऐसा करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, यदि आप 14 करते हैं तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा, यदि आप 21 करते हैं तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, और 35 करते हैं तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। एवरी 7 पे 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होने वाला? जितने भी कंपनी में कार्ड अप्लाई होंगे, प्रत्येक कार्ड से 60 रुपया इस पीएलसी के क्लब में आप कंपनी डालेगी, ठीक है, जो कि वैल्यू अभी 18,420 दिखा रहा है, राइट। अब ये क्या होगा यहाँ पे, मान लीजिए कि आपने 7 ही यूजर आपने बनाए विद कार्ड एक्टिवेशन और 1 पॉइंट आपको मिल गया, और पूरी कंपनी में 10,000 लोग कार्ड अप्लाई हो गया, ठीक है।
यानी कि 10,000 लोगों ने कार्ड अप्लाई कर लिया और 60 लोग जो है ऐसे हो गए जिन्होंने ये 7 या 7 से ज्यादा पॉइंट इकट्ठा किए पूरी कंपनी में। अब क्या, सॉरी, 60 रुपया जो है कंपनी कार्ड से डालती है, तो 10,000 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, तो 60 रुपए के हिसाब से कितने पैसे इस क्लब में आ गए? 6 लाख रुपए आ गए। ठीक है, अब मान लीजिए कंपनी में जो है टोटल 250 पॉइंट इकट्ठा हुए। ठीक है, यानी कि 250, जैसे मान लीजिए आपने 1 पॉइंट इकट्ठा किया, मैंने 2 किया, किसी ने 3 किया, तो टोटल कंपनी में कितना पॉइंट इकट्ठा हो गया? 250 पॉइंट। ठीक है, तो 6 लाख रुपए को 250 रुपए से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगा 1 पॉइंट का 2,400 रुपए। अब यदि आपने सिर्फ 7 यूजर विद कार्ड एक्टिवेशन आपने किए थे तो आपको 1 पॉइंट मिला, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? 2,400। और मैंने 2 पॉइंट इकट्ठा किए तो मुझे कितने मिलेंगे? 4,800। और रवि शर्मा जो है उन्होंने 5 पॉइंट इकट्ठा किए क्योंकि उन्होंने 35 लोगों को 35 यूजर बनाए विद कार्ड एक्टिवेशन 1 महीने में, तो उनको कितना मिलेगा? 5 पॉइंट, तो 2400 गुणे 5 कितना होता है? 12,000 रुपए उनको मिलेंगे। राइट, आप समझ रहे हैं? तो ये आप एज ए यूजर, देखिए, चाहे आप डीडीओ हैं या चाहे आप कुछ भी हैं, आप सुपर यूजर हैं या कुछ भी है तो आप यूजर ही, तो एज ए यूजर आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, एज ए यूजर आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, कोई भी उठा सकता है। ठीक है, ये पैसे बराबर। अब इसमें क्या है, मान लीजिए क्वालिफायर जो है, इसमें पैसा जो भी आएगा वो पूरा का पूरा बटेगा और आप इसमें मैक्सिमम 5 टाइम्स रह सकते हो। अब ये 5 टाइम्स क्या है, मैं 5 महीना क्यों नहीं बोल रहा हूँ भाई? हो सकता है कि आपने सितंबर में पार्टिसिपेट किया और अगस्त में किया और आप सितंबर में पार्टिसिपेट ही नहीं किए, तो आपके लिए अभी भी 4 टाइम्स बचा हुआ है। ठीक है, आप सितंबर में नहीं किए तो अक्टूबर में यदि करना चाहते हैं तो कर लीजिए, तो आपका 2 टाइम्स हो गया। आप नवंबर में फिर आपने नहीं किया, दिसंबर में फिर आपने किया, तो 3 टाइम्स हो गया। ऐसे करके 5 टाइम्स आप इस क्लब का बेनिफिट उठा सकते हैं एज ए यूजर। सुपर यूजर, जितने भी सुपर यूजर हैं उन्होंने जो भी रिफंडेबल सिक्योरिटी हमको दिया है, ठीक है, उस अमाउंट का डबल लेने का एक मौका है दोस्तों। लेकिन ये परफॉर्मेंस लिंक्ड क्लब है, चाहे यूजर हो, चाहे सुपर यूजर हो, चाहे डीडीओ हो। आप यदि परफॉर्म करेंगे तो मिलेगा, परफॉर्म नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। राइट, तो आप एज ए सुपर यूजर आपको क्या करना है, आपके पूरे इंटायर ग्रुप से, चाहे वो कहीं भी है, इंडिया के किसी भी कोने में है, आपके पूरे इंटायर ग्रुप से 25 एक्टिव यूजर यदि है तो उस पे आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अब देखिए, एज ए सुपर यूजर भी है तो एज ए यूजर आप बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन एज ए सुपर यूजर आपको बेनिफिट कैसे उठाना है वो समझना बहुत जरूरी है। तो आपने क्या किया कि आपने जो है आपके पूरे ग्रुप में 25 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन हो गए तो आपको 1 पॉइंट मिल गया। अब कंपनी क्या करती है, तो पूरे कंपनी में जितना भी कार्ड अप्लाई हुआ 6 रुपए आपको पर कार्ड इस पीएलसी में डालेगा, आपके सुपर यूजर के पीएलसी में डालेगा। अब एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि आप जो है ये एज ए सुपर यूजर आपके 25 एक्टिव यूजर है तो आपको 1 पॉइंट मिल गया और 10,000 कार्ड अप्लाई हुए कंपनी में। राइट, अब 10,000 कार्ड अप्लाई हुए और 250 पॉइंट जनरेट हुआ, मतलब कि 250 25 वाले जो है पॉइंट इकट्ठा करने वाले 250 टोटल पॉइंट कंपनी में इकट्ठा हुआ। अब जो है 10,000 को 6 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस क्लब में कितने पैसे आ जाएंगे? 60,000 रुपए। अब 60,000 को जो है यहाँ थोड़ा वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया,
250 जनरेटर पॉइंट नहीं है, 60 जनरेटर पॉइंट है, सॉरी। तो 60,000 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना पैसा आएगा? 1,000 रुपए पॉइंट का वैल्यू आ गया दोस्तों, ठीक है। अब आपने एक पॉइंट इकट्ठा कर रखा है तो आपको एक एज ए सुपरवाइजर 1,000 मिलेंगे, ठीक है। और दोबारा आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कब तक? जब तक कि ये 1,000 रुपया यदि आपने सिक्योरिटी दे रखा है तो जब तक वो 2,000 नहीं हो जाते हैं आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे ही 2,000 हो जाएगा आप इस सुपरवाइजर के पीएलसी से बाहर हो जाएंगे, राइट? क्यों? क्योंकि आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी जो आपने दिया था वो भी आपको वापस हो गया और प्लस उसके ऊपर उतने ही वैल्यू आपने और एक्स्ट्रा अर्जित कर लिए, तो आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे, राइट? सो उम्मीद है कि आप सब लोगों ने जो है अच्छी तरह से समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि देखिए बहुत आसान है। मैं इतने सारे पूरे आप देखिए पूरे